आदरणीय प्रिय महानुभव सप्रेम सुस्वागतम। जय राधे कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे मैं कोई भी छोटा से छोटा बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाऊं आप तक पहुंचे। तो चलते हैं एक नया प्रसंग जो बहुत ही रोचक है, सदियों से मशहूर है। एक भगवान कन्हैया की दीवानी मीराबाई, जिनका जन्म मेड़ता राजस्थान में हुआ। ये राजपूत घराना से थीं। इनके पिता रतन सिंह थे, बहुत अच्छे थे, बहुत सद्गुणी थे। इनकी माता बड़ी प्यारी थी। एक बार क्या हुआ, गांव की गलियों से एक बारात गुजरती हुई जा रही। मीरा ने अपनी मैया से पूछा, माँ ये क्या है? बड़ा अच्छा लग रहा है देखते हुए। बाजा बजता हुआ घोड़ी पे सवार एक पुरुष कौन हो सकते हैं? मीराबाई की माँ ने कहा, बेटी ये लोग विवाह करने के लिए जा रहे हैं। जो ये घोड़ी पे सवार है पुरुष, ये विवाह करने के लिए जा रहा है और पीछे इसके बाराती हैं। ये बारात जा रही है दुल्हन को लेने के लिए। मीराबाई ने कहा, माँ ये लोग दुल्हन को लेने जा रहे और मैं भी तो एक दुल्हन हूँ। मीराबाई की माँ ने कहा, हाँ बेटी तू भी दुल्हन है। मीरा ने कहा, तो मेरा दूल्हा मुझे कब लेने आएगा और कहाँ है? मीराबाई की माँ ने एक कन्हैया भगवान की मूर्ति हाथों में थमा दी, ले ये तेरा दूल्हा है और किसी न किसी दिन ये जरूर तुझको लेने के लिए आएगा और इसी से तू जो है अपने प्यार और सारा कुछ भाव इसी कन्हैया पे न्यौछावर कर दे। मीराबाई के मन में बात गड़ गई कि होने वाला कन्हैया भगवान मेरा अगर दूल्हा बन जाए तो दुनिया क्या, मैं तो इतनी पतित पावन हो जाऊंगी जिसका कोई जवाब नहीं। मीराबाई उस मूर्ति को गले से लगाकर पागल हो गई। प्यार में इतनी पागल हो गई जिसका कोई जवाब नहीं। कुछ समय के बाद में मीराबाई की माता का जो है निधन हो जाता है। स्वर्गवासी हो गई मीराबाई की माँ। मीराबाई को बड़ा जो है दुख पहुंचा कि मेरी माँ मुझे छोड़ करके चली गई। उसके कुछ समय के बाद में उनके पिता रतन सिंह भी स्वर्गवासी हो गए। अब तो जो है मीराबाई के सिर का साया उठ गया। कोई पालन पोषण करने वाला नहीं बचा। दादा राव दूदा जो मीरा के बाबा थे, उन्होंने पालन पोषण करना शुरू किया। धीरे धीरे मीरा जी का
उम्र का समय सिलसिला जारी रहा। कुछ समय के बाद में जब मीराबाई शादी योग्य हो गई तो दादा राव दूधा शादी के लिए खोजना शुरू किया, वर को खोजना शुरू किया। मीराबाई ने कहा मेरा तो विवाह हो चुका है। दादा राव दूधा बोले किसके साथ में? मीराबाई ने कहा, मूर्ति उठाई कन्हैया भगवान की, बोली ये मेरा दूल्हा है। दादा राव दूधा बोले ये तो कन्हैया भगवान की मूर्ति है बिटिया, पूजन और प्यार और भाव न्यौछावर से तेरा दूल्हा तो हो गया, पर वर्तमान में तेरा कोई दूल्हा होना जरूरी है जो तेरे पालन पोषण के साथ ही साथ जीवन संगी बने, जो दुख सुख में साथ निभा ये भी सकता है, लेकिन ये परमपिता परमात्मा है। बहुत कहने पे मीराबाई का विवाह महाराणा कुंवर भोजराज जो उदयपुर के राजा थे उनके साथ में संपन्न कराया गया। कुछ समय के बाद में बड़े शांति और सुख में सब जीवन व्यतीत हुआ। उसके बाद में भोजराज महाराणा कुंवर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने के कारण में उनका भी निधन हो गया। अब तो मीराबाई बड़ी चिंतित रहने लगी कि पता नहीं परमपिता परमात्मा कितनी मेरी कठिन परीक्षा ले रहा है। कुछ दिनों के बाद में महाराणा भोजराज कुंवर के सौतेले भाई विक्रमादित्य राणा ने राज्य पद संभाला और संरक्षक बने। मीराबाई अब तो कन्हैया भगवान में बिल्कुल पागल थी। अब क्या हुआ? अब साधु संतों की टोली में बैठना शुरू किया मीराबाई ने। तो विक्रमादित्य राणा ने अपनी बहन उदाबाई को बुलाया और कहने लगे देखो जाओ मीराबाई को समझा दो कि राजघरानों में जो है किसी प्रकार का कलह लगे वो शोभा नहीं देता। आज अपने भैया की बातें सुनकर के उदाबाई गई और मीराबाई को समझाया। मीराबाई ने कहा देखिए हमें राजघरानों राजवंशों की कोई ज़रूरत नहीं, हम तो उस परमपिता परमात्मा के तत्वों में खोई हुई हैं जहाँ मिलना हर किसी के लिए बहुत ही दुर्लभ की बात है। साधु संतों की टोली में गीत भजन कीर्तन सुनाने लगी, बीड़ा बजाने लगी। विक्रमादित्य राणा को अजीब गरीब शब्द सुनने से उनके अंदर थोड़ा ईर्ष्या आ गया, दोष उत्पन्न हो गया। उन्होंने मीराबाई को मारने के लिए माली को भेजा, फूलों में सर्प को बैठाल करके, और जैसे ही माली पहुंचा पास पहुंचते सर्प जो है कन्हैया भगवान की मूर्ति बन गया। विक्रमादित्य राणा को मालूम हुआ कि सर्प मूर्ति बन गया। फिर क्या था, उसने कहा जाओ विष ले जाओ, विष ले जा करके पिला दो। सिपाही लोग जिस वक्त विष ले जाते हैं, मीराबाई ने उसका भी पान कर लिया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में तरह तरह के मीराबाई को कष्ट देने लगा। राणा विक्रमादित्य
तो एक दिन मीराबाई गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी को पत्र लिखती हैं कि हे स्वामी गोस्वामी महाराज, बताइए क्या करूं, मुझे तो ससुराल में बहुत कष्ट दिए जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, पत्र के जरिए लिखा कि जो भगवान के भक्तों को दुख देता है, चाहे कितना बड़ा धनवान हो, कितना ही प्यारा हो, उसका त्याग तुरंत कर देना चाहिए। मीराबाई को बड़ा पसंद आया। उन्होंने अपना देश छोड़ करके अब वृंदावन की ओर पहुंची, जहाँ पे भगवान कन्हैया की बाल लीलाएं हुई। इधर उधर घूमते 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 गुणगान करती करती काफ़ी समय बीता। फिर क्या था, द्वारिकापुरी में पहुंच जाती हैं और द्वारिकापुरी में पहुंचते ही उन्होंने बड़े आनंद भाव से काफ़ी समय व्यतीत किया। भजन कीर्तन गाते गाते, बीड़ा बजाते बजाते उनकी अंतिम श्वास कृष्ण मूर्ति में समा गई। उनके प्राण कृष्ण मूर्ति में समा गए। भगवान कन्हैया ने अपना लोक प्रदान किया। इसी तरह से प्यारे महानुभव दुनिया में एक से एक महान नर नारी अवतरित होते रहते हैं और भगवान के परम तत्व को पा करके दुनिया में अमर हो जाते हैं। इसी के साथ ही साथ मैं अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाऊंगा। जय राधे कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय राधे कृष्ण।